अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा मैथ में तो आप ये सिर्फ 7 टॉपिक पढ़ के जाइएगा, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 7 टॉपिक मस्ट है, ठीक है। दिस इज द डे 21 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज। मैं पहले बता दूं ये चैलेंज एक्चुअली में है क्या, जिसमें हम 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट होंगे। टीचर्स फेवरेट है, यानी कि एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से पिक करते हैं और हम वही पढ़ा रहे हैं। सो दिस इज द डे 21। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू बोर्ड बस्टर्स। दिस इज द डे 21 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज। अगर आपने अभी तक डे 1 टू डे 20 आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर हमने ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हुए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और रियल पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ने वाले 7 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो पहला क्या है, सारणी यानी कि डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में बता रहा हूँ। डिटर्मिनेंट इस चैप्टर से कुछ आए या ना आए, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स होता है, समीकरण को हल करना, यानी कि इक्वेशन सॉल्विंग क्वेश्चन होते हैं। 3 इक्वेशन दी रहेंगी, उसको बोलेगा कि मैट्रिक्स मेथड से यानी कि अभिविधि से हल करो, तो वो क्वेश्चन मस्ट होता है। 8 नंबर के सवाल में आता है, याद रखना 8 नंबर के सवाल में 8 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। ये फिक्स क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा त्रिविम ज्यामिति यानी कि 3D ज्योमेट्रिक्स रहेगा, जिसमें हमको न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन आता है, जिसको मैंने डे 1 पे ही पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। और प्रतिबिंब तथा वस्तु के पाद बिंदु का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे जैसे प्लेस कर दिया, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज नीचे की तरफ बन रहा है, तो इमेज और इमेज का जो ये फुट पॉइंट रहेगा और जो इमेज का फुट पॉइंट रहेगा, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर रहेगा, उस पर क्वेश्चन आते हैं। और लंबोदय की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी आते हैं। इंग्लिश में क्या रहेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस पर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि लंबवत दूरी पर भी सवाल आते हैं। यानी कि त्रिविम ज्यामिति से अगर आपने ये टॉपिक क्लियर कर लिए तो इसमें 5 नंबर के सवाल आराम से बन जाते हैं। और न्यूनतम दूरी का सवाल तो हर साल फिक्स होता है भाई, कभी 5 नंबर में, कभी 8 नंबर में, मैंने पहले ही बताया हुआ है। 30 डे मास्टर क्लास में विजिट करो, वहां पर मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है एक्चुअली क्या है कि समाकलन के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। उसमें क्या आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त और वृत्त तथा दीर्घवृत्त और परवलय का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल एंड एलिप्स एंड पैराबोलास, ठीक है। तो समाकलन का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे, जहाँ पर लिमिट दिया होता है ना 0 to π/2 0 to π/4 इस तरीके से, तो वहाँ पर जो इस तरीके का कर्व दिया रहता है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग 5 नंबर में, या कभी कभी 8 नंबर में भी ये सवाल आते ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपके 5 नंबर 8 नंबर फिक्स हो जाते हैं। इसको पूरा करो भाई, 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज विजिट करो, वहाँ पर मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, ऑलरेडी सॉल्व है, यानी कि आपको बस देखना है, वहाँ पर पका पकाया मिल रहा है सब कुछ। अगला जो टॉपिक है निश्चित समाकलन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल से होने वाला है, जिसमें हमको प्रॉपर्टीज पता है ना, प्रगुण 3, 4 और 6 पर प्रश्न, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑन 3, 4 एंड 6, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके प्रॉपर्टीज होती है ना, तो आपको प्रॉपर्टीज 3 पर, 4 पर और 6 पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में हमने इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। अगर आपने विजिट नहीं किया, गो चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अपने प्रिपरेशन को आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है, जो कि क्या है, समघातीय अवकल समीकरण। देखो इसको टॉपिक देने का मतलब यही है कि कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये पक्का पढ़ लेना, पक्का से पक्का पढ़ लेना, कुछ पढ़ना जाए मत पढ़ना, ये पक्का पढ़ लेना है, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जहाँ पे हम जानते हैं ना y = vx पुट करते हैं, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट करके वहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देते हैं ना, जहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगता। 30 डे मास्टर क्लास विजिट करो। आई थिंक पिछले 2 दिनों में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है होमोजीनियस इक्वेशन पर, ठीक है। एक बार विजिट करो, आप पछताएंगे नहीं, कि आप देखेंगे कि आपका वैल्यूएबल टाइम बहुत सही जगह गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है अवकल समीकरण से डिफरेंशिएशन पे, जहाँ पर मैंने क्लासेस ली हुई, तो लास्ट में मैंने जहाँ पर बताया था कि डबल डेरिवेटिव जो निकालते हैं d2x/dx², इस पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ठीक है, प्रूविंग क्वेश्चन जो होते हैं, प्रूव करना होता है कि कोई इक्वेशन y = इस तरीके से जो क्वेश्चन दिया होता है, y = मान लो a m e की पावर में x होता है और प्लस b e की पावर में nx होता है, ठीक है। इसको d/y समथिंग करके प्रूव करना होता है, तो उस तरीके क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। 30 डे मास्टर क्लास में मैंने कराया हुआ है। और ये डे 21 है, इसके पहले डे 1 to डे 20 कराया हुआ है, ठीक। एक बार विजिट करना। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन फंक्शन से, जहाँ पर तुल्यता संबंध हमेशा प्रूव करने के लिए आता ही आता है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, एक क्वेश्चन दे देगा, वहाँ पे प्रूव करेगा, बोलेगा कि प्रूव दैट दिस इज हैविंग अ इक्विवेलेंस रिलेशन, जहाँ पे हमको निकालना होता है स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाते हैं, संक्रामक दिखाते हैं यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाते हैं, सममित यानी कि सिमेट्री रिलेशन दिखाते हैं। तीनों को दिखा देते हैं तो क्या हो जाता है, तुल्यता संबंध। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जिसको देखते हैं हम,
सो द लास्ट टॉपिक इज रैखिक प्रोग्रामिंग यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं कि असमीकरणों को हल करके न्यूनतम तथा अधिकतम मान निकालना। ठीक है, ग्राफी विधि हो सकती है और जो क्वेश्चन हो सकता है वो इनइक्वलिटीज के फॉर्म यानी कि असमीकरणों के रूप में हो सकती है, फिर वर्ड प्रॉब्लम में दिया होता है। ठीक है, इनकी इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू यूजिंग गिवन इनइक्वलिटीज, ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उस पर भी क्वेश्चन आते हैं और ये आते हैं 8 नंबर में, याद रखना ये आते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, और इस तरीके से हमने यहाँ पर देखो क्या करीब 8 टॉपिक देख लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला ये था डिटरमिनेंट, दूसरा था 3D ज्योमेट्री, तीसरा था यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अगला जो था डेफिनेट इंटीग्रल से था, और पांचवा जो था डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद डिफरेंशिएशन एंड रिलेशन एंड फंक्शन उसके बाद, और लास्ट में जो था वहाँ पर हमारे पास था लीनियर प्रोग्रामिंग से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते रहते हैं, ये मस्ट है। ठीक है, कुछ पढ़ना या ना पढ़ना ये जरूर पढ़ लेना, और ये 30 डे मास्टर क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग पे जो वर्ड प्रॉब्लम थे यहाँ पर, ठीक है, जो ये वर्ड प्रॉब्लम है इस पर मैंने अभी डे 20 पर ही शायद क्लास लिया, डे 19 आई थिंक, डे 19 पर मैंने क्लास लिया है, एक बार चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो डे 21 था यहाँ पर कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले डे मास्टर क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना भाई, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। अगर